हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, मतलब कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD जिसका नेमिंग है ABCD, ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड, और इसमें हमें पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करके इन सब का बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी के बारे में भी, डिफिनेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है। आप वहां से एक बार अच्छे से देख के क्लियर कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, AD है। तो देखिए AD एक साइड है। तो पैरेललोग्राम में होता है कि जो साइड होता है वो अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे ये एक साइड है, इसका अपोजिट साइड ये हुआ, तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों साइड है तो अपोजिट है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड की तरफ देखते हैं। देखिए सेकंड है एंगल DCB। तो देखिए इसमें एंगल DCB ये एक एंगल है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो DCB ये हो गया, तो इसका DAB हो जाएगा, एंगल DAB, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम में साइड भी इक्वल होता है अपोजिट, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। जैसे कि DCB हुआ तो DAB, ये दोनों अपोजिट हुआ, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं हम। थर्ड हो जाएगा OC। तो देखिए OC ये है, ये OC है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, OA हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डायगोनल होता है जो पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर। जैसे कि देखिए ये एक है, ये पैरेललोग्राम, तो ये एक डायगोनल हुआ, तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और इसको बीच से काट रहा है। मतलब कि ये जो DB वाला लाइन है ये बीच से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये आधा हो गया, ये आधा, लेकिन है तो क्या एक डायगोनल है। तो मतलब OC इज इक्वल टू हुआ OA, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्थ की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए 4 में दिया हुआ है M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA, ठीक है। तो आप ये देखिए DAB, तो DAB ये एक हुआ, और CDA, तो इसमें दो एंगल का बात हो रही है। तो DAB जो दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए D इसमें भी है और A इसमें भी है, तो मतलब D के बारे में हम बात करते हैं और A के बारे में। देखिए DAB, तो DAB, तो बीच वाला को देखते हैं, A हो गया, और इसमें CDA, तो बीच में D आया, तो मतलब इन दोनों एंगल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए तो फोर्थ में है M एंगल DAB और प्लस M एंगल CDA। मतलब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि CDA है और DAB है, तो दोनों में कॉमन ये है, तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है। तो आपको पता होगा कि एडजेसेंट एंगल में कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब सप्लीमेंट भी होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, उसका भी मतलब 180 डिग्री होता है। आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी दो एंगल का बारे में बात होगा तो मतलब कि वो 180 डिग्री का होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा अच्छे से और इजीली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।